पीआईए के कारनामे में पीआईए की एक एयर होस्टेस जिसका नाम नादिया है स्मगलिंग के केस में पकड़ी गई। अब जिसने मंगवाए हैं वो जाहिर सी बात है वो करोड़ों का मालिक है, वो इसको छुड़वा लेगा। इतनी आसानी से कैसे ये मान गई होगी कि इतना बड़ा कोई ना कोई पीछे चीज होती है जिसके बाद आप इतना बड़ा काम जो है सर अंजाम देने के लिए क्या बगैर इस डर के कि ये इस तरह के वाकयात पाकिस्तान में क्यों पेश आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं डी नेटवर्क। पीआईए का एक नया कारनामा, एक नया कट्टा खोल दिया पीआईए ने। पीआईए की एयरलाइन ऑलरेडी जो है इतने उतार चढ़ाव का शिकार रहती है कि कुछ ना कुछ नया और सुनने को मिल जाता है। अब पीआईए के कारनामे में पीआईए की एक एयर होस्टेस जिसका नाम नादिया है स्मगलिंग के केस में पकड़ी गई। अब होता कुछ यूं है, नादिया दुबई से 30 आईफोन अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ चिपकाकर लाहौर लाने की तैयारी कर रही थी। अब नादिया ने 30 आईफोन जो कि तकरीबन करोड़ के करीब बन ही जाते हैं, वो दुबई से लाहौर लाने की तैयारी कर रही थी कि कस्टम वालों ने उसे घेर लिया, पकड़ लिया। और उसका अब आपको क्या लगता है कि ये जो नादिया है ये पहली दफ़ा कोई आईफोन ला रही होगी? नहीं, इसका जाका खुला हुआ था, इसको पता था, ये पहले भी कुछ ना कुछ कर चुकी होगी कि ये इतनी आराम से 30 आईफोन जो है वो अपने जिस्म के साथ चिपका कर जो है वो ला रही थी। अब ये वो लोग हैं कि जिनको एक बड़ा लालच दिया जाता है, बड़ा अमाउंट जो है वो ऑफर किया जाता है कि ये लोग अपने इज्जत की परवाह किए बगैर ऐसे कामों में मुलविस हो जाते हैं। इतनी आसानी से कैसे ये मान गई होगी कि इतना बड़ा कोई ना कोई पीछे चीज होती है जिसके बाद आप इतना बड़ा काम जो है सर अंजाम देने के लिए क्या बगैर इस डर के कि आप पकड़े जाएंगे, आप पे केस हो जाएगा, आपका नाम खराब होगा या आपकी अब देखें ना एयरलाइन का नाम खराब होगा। तो ये तमाम चीजें मद्देनजर रखते हुए भी इतना बड़ा कदम उठाना कोई ऐसे तो उठा नहीं सकता। अब उसको पता है कि कोई क्या होगा, ये अगर पकड़ी भी गई तो ज्यादा से ज्यादा एक स्मगलिंग का केस होगा। अब जिसने मंगवाए हैं वो जाहिर सी बात है वो करोड़ों का मालिक है, वो इसको छुड़वा लेगा। आज नहीं तो कल जब थोड़ा एफआईआर थोड़ा दबेगी खबर, फिर ये उसको निकाल के बाहर ले आएगा। कोई सजाए मौत तो होने नहीं लगी स्मगलिंग के केस में, लेकिन आप देखें कि ये इस तरह के वाकयात पाकिस्तान में क्यों पेश आते हैं। ये स्मगलिंग के वाकयात ये पाकिस्तान में क्यों होते हैं। पिछले दिनों भी एक एयर होस्टेस पकड़ी गई, उसने भी ऐसे ही कारनामा सर अंजाम दिया था। अब ये आईफोन लेकर आने की तैयारी में थी। तो अब ये एक और ख़ानदान था जिसमें 37 आईफोन थे उनके पास और लगभग कुछ मेकअप का सामान था, वो लोग पकड़े गए हैं। मतलब ये वाला काम, इनके झाके खुले होते हैं। ये पाकिस्तान का नाम पता नहीं क्यों इस तरह के कामों में बदनाम होता चला जा रहा है। ये हमारे बाकी मुल्कों में तो ऐसा नहीं होता। वहां पर उनको पता है कि अगर ऐसा कोई स्मगलिंग वाला भी मामला हुआ तो उनके साथ क्या बीतनी है, उनको किस चीज का सामना करना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पे इनकी बात की जाए तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मैट्रिक का बच्चा तैयार हो रहा होता है डंकी लगाने के लिए। मैट्रिक के बच्चे को पता है कि भी उसने दूसरे मुल्क कैसे जाना है। कोई अच्छी तालीमात, कोई तरबियत, दीन इस्लाम हमें क्या सिखाता है, हमारा मुआशरा हमें क्या सीखना चाहिए। हालात तो इतने बुरे हैं कि मुस्तकबिल के लिए मुआशी हालात बड़े गंदे हैं, मुआशी हालात बड़े ख़राब हैं कि लोग समझ नहीं आ रही कि किस दौड़ में लगे हुए हैं पैसा कमाने के लिए और अपना पेट पालने के लिए।